हेलो साथियों, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, आज बात होगी बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2026 के बारे में, जहां पे परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। और जो नया नियम बना है बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया, जो कि 2018 के रेगुलेशन को छोड़कर यहां पर एग्जाम बेस्ड किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और मेन मुद्दा होगा कि बिहार में इस बहाली को लेकर, इस नई नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है ना। ये बढ़ते बढ़ते ये मामला यूजीसी तक पहुंचा है। कोर्ट में 10 से ज्यादा रीट दायर हो चुके हैं और मामला प्रेसिडेंट तक पहुंच गया है, क्योंकि पोस्ट कार्ड प्रेसिडेंट तक को लिखा जा रहा है। यानी अब ये क्या होगा, ठीक है, आगे क्या होगा, इसको लेकर एक प्रकार से दुविधा की स्थिति बन गई है। जी हां, ऐसा नहीं है सिर्फ स्टूडेंट ही पीएचडी वाले विरोध कर रहे हैं, बल्कि सरकार के भी जो अंग हैं, कुछ विधायक हैं, कुछ विधान परिषद के सदस्य हैं, वो भी इसके खिलाफ है। ठीक है, तो यहां पक्ष में भी लोग हैं, विपक्ष में भी लोग हैं। उस स्थिति में क्या होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूंगा एक चीज, बीजेपी की गवर्नमेंट जब आगे बढ़ती है तो वो पीछे नहीं लौटती है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं दिल्ली में सोनम वांगचुक जो कि अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पे हैं, लेकिन क्या हो रहा है ना, कोई भी डिसीजन लीजिए बहुत जल्दी बैक नहीं होती है। इसके बहुत ही कम चांसेस है कि वो बैक आ जाए, है ना। ये नियम जो बन गया सो बन गया। अभी फिलहाल ये अगर रुक सकता है तो ये रुक सकता है यूजीसी से, अगर रुक सकता है तो ये कोर्ट ऑर्डर से, अगर रुक सकता है तो यहां से। ऐसे यहां पर कह सकते हैं अनुनय विनय करके आवेदन दे के अगर कोई कह ले कि हम इसको बदल देंगे, तो वो नहीं होने वाला है। ये या तो यूजीसी के आदेश से रुक सकता है, कोर्ट ऑर्डर से स्टे लग सकता है, या फिर कुछ अलग हस्तक्षेप हो, तभी ये हो सकता है सेंट्रल लेवल से। तो चलिए अभी फिलहाल ये जो विरोध हो रहा है क्या है, विवाद क्या है ना, उसको देखेंगे। ठीक है, यहां पे अभी कहा जा रहा है कि बिहार की जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नियमावली है, इस पर विवाद। आरोप है क्या कि नई नियमावली में यूजीसी के मानकों का उल्लंघन किया गया है, यूजीसी के मानकों का ख्याल नहीं रखा गया है, इसीलिए लेटर यूजीसी को लिखा गया है। ठीक है, लेटर जो है किसको लिखा गया है, यूजीसी को। इसीलिए लेटर लिखा गया कि सर आपने जो स्टैंडर्ड तय किए हैं, है ना, कौन सा स्टैंडर्ड है 2018, वो बदल दिया गया है पूरी तरह, इसीलिए यूजीसी से शिकायत की गई है, इसीलिए मामला कोर्ट में गया है। ठीक है, लेकिन ये सारी तकनीकी चीजें हैं। अभी मैं आपको ये बवाल दिखाने वाला हूं। अभी देखिए यहाँ पर एक दूसरा न्यूज है ना, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नियमावली पर बवाल, यूजीसी से रद्द करने की गई है मांग। अब यूजीसी को लेटर लिखकर उनसे कहा गया है कि इस नई नियमावली को रद्द कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है डिमांड, इसको समझिए। बिहार में उच्च शिक्षा को लेकर विवाद गहरा गया है। राज्यपाल सचिवालय द्वारा 1 जुलाई 2026 को जारी बिहार सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नियमावली 2026 के खिलाफ शिक्षाविदों और जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने नाराजगी जताई है। ठीक है, नाराजगी क्या जताई है, नाराजगी ये जताई है कि यहाँ पर अभी जो चीजें हो रही है ना, यहाँ पर जो चीजें हो रही है, इनका कहना है कि अविलंब इसको रद्द कीजिए, रेगुलेशन 2018 के प्रावधान के खिलाफ है। इसको लेकर एक शिक्षाविद है जिनका नाम है डॉक्टर रघुवर प्रसाद सिंह, इन्होंने ही ये लेटर लिखा है कि नियमावली को अविलंब रद्द करते हुए संविदा बहाली पर भी रोक लगाई जाए। यानी पहले तो नियमावली रद्द कीजिए और फिर संविदा बहाली पर भी रोक लगाइए। उनका कहना है कि पीएचडी धारकों को दरकिनार कर सिर्फ पीजी नेट पास अभ्यर्थियों को समान अवसर देना शोध आधारित शिक्षण के खिलाफ है। सबसे जो बड़ा पॉइंट कुल मिलाकर निकल कर ये आ रहा है कि अगर ऐसे आप नियुक्ति करते हैं एग्जाम बेस्ड नेट और पीजी पर, तो ये शोध शिक्षण के खिलाफ और इससे बिहार के विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक गुणवत्ता व रैंकिंग गिरेगी। शिकायत में नियमावली की कई खामियां गिनाई गई है और कहा है कि रेगुलेशन 2018 के तहत ही नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न करें। और यहां पर ये कह रहे हैं कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 खंड 3.10 में जुलाई 2021 से पीएचडी अनिवार्य की गई थी, जिसे 2023 में हटा दिया गया।
यानी बीच में यूजीसी ने पीएचडी को रेगुलेशन 2018 के तहत अनिवार्य कर दिया था, लेकिन बाद में फिर इसको सरकार ने हटा दिया। कहा जा रहा है कि फिर से इसको लागू कीजिए, है ना, इसको फिर से लागू कीजिए। इसके दूसरी आपत्ति है कि मैक्सिमम एज को 43 किया गया है। इसको लेकर इनका कहना है कि 10 साल में आप एक बार वैकेंसी लाएंगे और मैक्सिमम एज 43 रखेंगे, कहीं से भी वाजिब नहीं है, ठीक है। और डिमांड ये है कि लास्ट में ये भी कह रहे हैं कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 की तालिका 3 के अनुसार पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती का निर्देश दिया जाए। रेगुलेशन 2018 के द्वितीय संशोधन 2023 की समीक्षा कर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी को फिर से अनिवार्य योग्यता के रूप में पुनः बहाल किया जाए, ये डिमांड है यूजीसी से। इसके साथ ही आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए यहां पर अभी जो लेटर तो लिखा ही जा रहा है, लेकिन सड़कों पर भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है। सड़कों पे देखिए बिहार राज्य सहायक प्राध्यापक अभ्यर्थी संघ ने बिहार सरकार से कुछ मांगे करी है। कौन कौन सी मांगे हैं इसको चलिए देखते हैं, है ना। सभी मांगों को एक साथ देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है डिमांड। ये जो कैंडल प्रोटेस्ट हुआ था, यहाँ पे लिखा गया है कि बिहार की शिक्षा नीति हम बिहारी तय करेंगे, ठीक है। सहायक प्राध्यापक नियमावली 2026 को रद्द करें। उम्र सीमा यहाँ पर उम्र सीमा को लेकर 55 साल, उम्र सीमा 55 साल तक करना सुनिश्चित करें। सहायक प्राध्यापक नियुक्ति हेतु कम से कम पीएचडी की अनिवार्यता को लागू करें। यूजीसी रेगुलेशन 2018 टेबल 3A को लागू करें। प्रति वर्ष बैट का आयोजन, यहाँ पर बैट का भी डिमांड है। बैट के लिए भी अच्छी खबर है कि बैट का भी डिमांड हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो आंदोलन किया गया, कैंडल प्रोटेस्ट निकाला गया, उसमें कहां से कहां तक ये किया गया। तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स के पास कैंडल मार्च निकालते सहायक प्राध्यापक अभ्यर्थी, ये फोटो है। सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर अभ्यर्थियों ने कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध, और ये विरोध अभी और ज्यादा बढ़ रहा है। तो आखिर इसमें होगा क्या, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, ठीक। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ये विरोध हो रहा है और आगे भी होगा। लेकिन एक बात तय है कि बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट है और जो डिसीजन ले चुकी है उससे वो पलटेगी नहीं। ये क्लियर है कि एग्जाम बेस्ड इसने निर्णय लिया है, तो सरकार एग्जाम बेस्ड को लेकर ही आगे बढ़ेगी और कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी जो है ना उसको विद इन टाइम फ्रेमवर्क में वो पूरा करने का प्रयास करेगी, ये बिल्कुल चलेगा। दूसरा जो बहाली आई है कॉन्ट्रैक्ट और जिसको आप कहते हैं एफटीएफ, है ना, एफटीएफ फिक्स टर्म फैकल्टी, एफटीएफ को भी विद इन जो टाइम दिया गया उस फ्रेमवर्क में ये नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करने का पूरा प्रयास कर रही है और युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे जो टाइम फ्रेमवर्क दिया उस टाइम फ्रेमवर्क में सारी चीजें होगी। एडमिट कार्ड जारी होगा, है ना, आपका डीवी होगा और नियुक्ति भी होगा, सैलरी भी आपका बहुत जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहाँ रोकने वाली कोई सरकार इसको फटाफट तरीके से संपन्न करना चाहती है, क्योंकि उनको भी पता है इस पर विवाद हो रहा है, इसको जल्दी संपन्न कर दे, पहली बात। दूसरी बात ये हो रहा है कि यहाँ पर अभी जो डिग्री कॉलेज नहीं बने वहां काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। विदाउट वहां पर अगर टीचर किस प्रकार बच्चे पढ़ेंगे, है ना, इसीलिए ये जरूरी करना है। तो सरकार इसको लेकर करिए, सरकार के स्तर से कुछ नहीं होगा। तो अगर आगे आने वाला समय में और भी अगर आंदोलन तेज होता है और अगर वो यूजीसी, पहला यूजीसी के मानकों का उल्लंघन है तो यूजीसी, दूसरा कोर्ट एचसी, है ना, हाईकोर्ट, अभी पटना हाईकोर्ट में कितने रीट हैं, पटना हाईकोर्ट में 10 से एबव रीट दायर हो गए हैं, ठीक है, 10 से एबव रीट यहाँ पर दायर हो चुके हैं। तो ये, और तीसरा जो कर सकता है आपका सेंट्रल से आपका कौन, सेंट्रल से कोई भी, अगर मान ली राष्ट्रपति को पोस्ट कार्ड लिखा जा रहा है तो राष्ट्रपति के द्वारा हस्तक्षेप हो सकता है, या सेंट्रल जो हमारा उच्च शिक्षा विभाग है सेंट्रल डिपार्टमेंट का, तो वहां से आपके लिए कुछ निर्देश यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। शिक्षा क्या हमारा समवर्ती सूची का विषय है, और समवर्ती सूची में अगर एक ही विषय के लिए केंद्र राज्य कानून बनाती है
तो केंद्र का कानून प्रभावशाली होता है, केंद्र का कानून ही लागू होगा, राज्य सरकार का कानून निरस्त हो जाएगा। तो ये समवर्ती सूची का विषय शिक्षा, इसीलिए अगर सेंट्रल के तरीके से कोई प्रेशर आता है तो भी होगा। सेंट्रल से प्रेशर आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे बीजेपी की ही गवर्नमेंट है। यानी ये दो, यूजीसी और दूसरा कोर्ट, यूजीसी और कोर्ट, ये दो चीजें ऐसी है जो इस वैकेंसी को स्टे लगा सकती है, नियुक्ति प्रक्रिया को बदलने के लिए विवश कर सकती है। बाद बाकी कोई ऐसा ताकत नहीं है ना, जो इस पे ध्यान देगी। तो ये दो चीजें हैं। और एग्जाम बेस्ड यहाँ पर फिलहाल अभी नायक का से ज्यादा क्या कहते 100% चांसेस है कि प्रक्रिया एग्जाम बेस्ड ही रहेगी। अब आगे यूजीसी और हाईकोर्ट तक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना, जो पीएचडी किए हुए हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, वो जितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर उनके प्रोटेस्ट में बहुत ज्यादा तर्कपूर्ण बातें अगर रहेगी तो यूजीसी विचार करेगी, हाईकोर्ट उस बारे में महत्वपूर्ण निर्णय देगी। तो वो किस तरीके से वहां पे अपने काम को, अपने तर्क को प्रस्तुत करते हैं, उस पर काफी डिपेंड करेगा। और लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, जुलाई का महीना है और 7 अगस्त के पहले सरकार वहां पर रिजल्ट दे रही है बिहार में कॉन्ट्रैक्ट वाले का। तो उम्मीद कीजिए कि यहाँ पे 1-2 हीयरिंग अगर कोर्ट में इसके पहले हो जाए तो काफी ज्यादा कह सकते कि आगे आपको क्लियर दिखेगा आगे क्या होना है। ठीक है, तो फिलहाल जिसने आपने एफटीएफ फिक्स टर्म फैकल्टीज का आपने फॉर्म भरा है, तो बिल्कुल आप बिंदास होकर फॉर्म भरिए, इंटरव्यू दीजिए। होना नहीं होना ये सारी चीजें, वैकेंसी रद्द होना या स्टे होना, उस पर अभी ध्यान नहीं देना है। आपका टारगेट यही है कि मैं पीएचडी और नॉन पीएचडी दोनों को बोलूंगा, आप सभी फॉर्म भरिए, इंटरव्यू का तैयारी कीजिए। इंटरव्यू ही आपका निर्णायक होगा, क्योंकि जो कटअप बन रहा है ना, लगभग सबका कटअप साथ ही आ रहा है। जो पीएचडी है वो अधिकतर लोग नेट नहीं कर रहे हैं, जो नेट है उनका पीएचडी नहीं है। तो यानी कुल मिलाकर जो आपका कटअप बन रहा है ना, 2-4 नंबर का डिफरेंस के साथ, जो 60, 62, 57, 58 ऐसे ही बन रहा है। जितने बच्चों का कॉल आ रहा है उनका हम देख रहे हैं 58, किसी का 60, किसी का 62, ऐसे ही 65 तक मैक्सिमम कटअप जा रहा है। तो जो 12 अंक का आपका 12 नंबर का जो आपका क्या होना है इंटरव्यू, जिसमें 6 नंबर का आपका टीचिंग स्किल है और 6 नंबर का इंटरव्यू है। ये जो आप टीचिंग करेंगे ना, ये काफी महत्वपूर्ण है। और आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर आपको पेन ड्राइव लेके जाना नहीं है, कोई आपको सिलेक्टेड चैप्टर नहीं, बल्कि वहां कुछ भी पढ़ाने दे दिया जाएगा। तो आप अपना कह सकते हैं कि पूरे सिलेबस को पढ़ के जाएं, कैसे पढ़ाएं, पढ़ने का टेक्निक कैसे आपको इजाद करना है अपना, कैसे हम सामने वाले को समझा सकें। जैसे मान लीजिए खान सर बहुत ज्यादा फेमस क्यों हुए, अपने टीचिंग स्किल की वजह से। आप अपने अंदर स्किल लगाइए कि हम कोई चैप्टर को पढ़ाएंगे कैसे उसको इजी वे में बता सकते हैं, और सामने वाले को बिल्कुल आप एक स्टूडेंट के रूप में जज कीजिए। ये अगर आप जज कर लीजिएगा, नहीं ये तो हमारे सर हैं, है ना, इनके साथ ये बहुत जानकार है, हम कुछ नहीं जानते, नहीं, आपके विषय की जानकारी आपसे ज्यादा सामने वाले को नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि उनका समय चला गया है। जब वो पढ़ रहे थे तब वो टच में थे। और एजुकेशन ऐसा चीज है ना, जब तक आप लगातार नहीं पढ़ेंगे आप चीजों को भूलते जाएंगे। इसीलिए आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि ये बहुत तेज है, आपसे ज्यादा वो जानकार नहीं है, लेकिन उनके पास अनुभव है। कहाँ पे पिक करेंगे, कहाँ पे इनको करेंगे, ये फंस जाएगा बच्चा। ठीक है, आपको फंसाने का प्रयास करेगा, आपसे इस प्रकार का सवाल किया जाएगा, आप उलझ जाइएगा। लेकिन आपके पास जितना फैक्ट है, जितना नॉलेज है, मैं चैलेंज करता हूँ, वो सामने वाले के पास नहीं रहेगा, क्योंकि वहां जो भी बैठे होंगे वो एबव 60 वाले बैठे होंगे। ठीक है, उनके पास उतना अभी याददाश्त भी नहीं बचेगा, लेकिन उनके पास एक चीज है कि जीवन का अनुभव है, उस अनुभव में आपको मात दे देंगे। आप क्योंकि नॉलेज तो उनके पास भी एक समय रहा बहुत ज्यादा, अब एक याददाश्त कमजोर हो जाएगा, लेकिन नॉलेज उनके पास है तो वो अनुभव से आपको मात दे देंगे। इसीलिए आपको जो पढ़ाने का तरीका है ना, उस पर अगर आप काम करते हैं, नॉलेज में आपसे आगे नहीं होगा, इसकी गारंटी है, लेकिन पढ़ाने का अगर तरीका आपने इजाद कर लिया, अच्छा कर लिया, सामने वाले को इंप्रेस कर लिया, तो फिर आप यहाँ जो 12 नंबर है ना, ये दोनों आप अगर अच्छा पढ़ा लिए ना, तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस इतना लेवल हाई जाएगा कि आप जो दूसरा आप इंटरव्यू का नंबर है ना, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक बढ़ना तय है, क्योंकि आप निश्चित रूप से पढ़ा के निकलिएगा, इंटरव्यू आपका शानदार जाएगा। जिनका टीचिंग अच्छा हो गया
वो इंटरव्यू भी अच्छा देगा, इसकी पूरी गारंटी है। इसीलिए ज्यादा आपको फोकस करना है कि आप जो क्लास लीजिएगा है ना, क्लास वो बहुत ज्यादा परफेक्ट हो। क्लास परफेक्ट हो गया तो इंटरव्यू परफेक्ट जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। बाद बाकी ये जो विवाद हो रहा है चलने दीजिए, वर्तमान क्या परिस्थिति थी हमने आपको बताया, ठीक है, वो अलग चीजें हैं। लेकिन आपको अपने जो है ना जो कैरियर पे ध्यान देते रहना है, और आपको फिलहाल अभी जो बहाली आई है उस पर ध्यान देना है। क्योंकि देखिए आपको आज जो बेरोजगारी का आलम है ना, आप 10,000 20,000 का जॉब के लिए लोग तरसते हैं, आप स्टार्टिंग में आपको 92,000 के लगभग सैलरी मिलेगी। ये बहुत बड़ा जॉब है ना। आप भले ही यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अगर कोई एक दिन के लिए सीएम भी बन जाता है ना, तो वो सीएम होता है। आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए ना, कॉन्ट्रैक्ट में ही बने हैं, लेकिन आपका एक अलग रुतबा रहेगा, ठीक है। गजब का जॉब है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, और आगे इस वैकेंसी के बारे में, ये जो बवाल चल रहा है बिहार में, उसके बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या पसंद करते हैं, है ना। आप एग्जाम बेस्ड को पसंद करते हैं या एपीआई बेस्ड को पसंद करते हैं, या आगे आपको क्या भविष्य दिख रहा है, अपने विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, दिल से शुक्रिया। और हाँ, एग्जाम फाइटर नंबर 1 वो चैनल है जहां पर सिर्फ हायर एजुकेशन से जुड़ा कंटेंट आपको एवरी डे उपलब्ध कराया जाता है। जब भी कोई न्यूज निकलती है ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से, सबसे पहले सबसे सटीक सूचना आपको एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे मिलती है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आगे भी आपको सूचना मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, बस 2 सेकंड का काम है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि हायर एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। तो फिलहाल साथ इस वीडियो में इतना है। आप सभी काम से जुड़ने के लिए पुनः बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।